दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हैं, इनसे जानते हैं इनका अनुभव कि सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद में कैसा रहता है। नमस्कार सर। जी सर, दत्त साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश दास हो गया, अब तो समझो। तो मतलब प्रकाश दास कैसे हो गया आप? मैं स्वामी जी के हम ऐसे कि संत रामपाल जी के नाम दीक्षा ली कल ही मैंने इसमें। तो आपने कल नाम दीक्षा ली, तो आपको क्या लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? मैंने कुछ समय पहले से उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मेरे पड़ोसी हैं, भाई है मेरे, भंवर सिंह जी, उन्होंने मुझे दी ये पुस्तक, आप पढ़ना। अध्यात्म में रुचि थी, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा कुछ हद तक। फिर वो प्रवचन भी उनके स्वामी जी उनके सुने, रामपाल जी के, और उससे मेरे मन में एक लगने लगी कि मुझे निश्चित रूप से जाकर इस चीज़ को देखना चाहिए और यदि किसी कार्यक्रम में शरीक हो गए उसका नाम दीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा भाव है। तो सर आप क्या करते हो? मैं एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हूँ, डाइट में प्रभाग अध्यक्ष, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी पद से, और अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ। तो आपको रिटायरमेंट मिल गया अभी? बिल्कुल, सेवानिवृत्त हुए मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए, और अब पूरी तरह से अध्यात्म के लिए ये ऐसे प्रवचन सुनना, यूपी धारावाहिक देखना, वो कार्यक्रम सत्संग सुनना, यही मेरा कार्य है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण बना और ऐसा क्या ज्ञान आपको प्राप्त हुआ कि आपने कल ही उनसे उपदेश ले लिया? कल ही उपदेश लेने की तो एक वैसे मेरा जीवन में ऐसा ही उसूल रहा है, जब मैं किसी चीज़ से प्रभावित होता हूँ तो यट बट नहीं सोचता, उस काम को तत्काल ही स्वीकार कर लेता हूँ। और इनके जो उपदेश मैंने सुने, जो सत्संग के माध्यम से, पुस्तकों में जो पढ़ा, उससे मेरे मन में ये भाव जगा कि अब वो समय आ गया कि तुम्हें तुरंत जाकर ये नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा क्या भाव जगा, क्या इसमें ज्ञान मिला? आपने बोला कि आपने ज्ञान पुस्तक भी आपको मिली थी, तो ऐसा क्या ज्ञान मिला, ऐसा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखो, मनुष्य का जीवन जो है ये बड़ा दुर्लभ जीवन मिलता है। कहते हैं हमारे शास्त्र में 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम योनि है, और मानव जीवन इसीलिए मिलता है कि इस जन्म को आप कल्याण करके मोक्ष की स्थिति तक पहुंच जाए। और मैं इसी प्रयास में कई संस्थाओं के संपर्क में रहा, आर्य समाज से लेकर स्वामी अज्ञानंद से लेकर और अन्य कई समाज, और वहाँ मेरी कुछ जिज्ञासाएं शांत हुई, लेकिन संतोष नहीं हुआ पूरी तरह से। और यहाँ इनका जो पुस्तक पढ़ी और उनके जो उपदेश सुने, तो उससे एक अलग ही अनुभूति हुई कि ये उनसे बेहतर है। इसीलिए मैंने यहाँ आते ही पहला ये निर्णय किया कि मुझे एक बार थोड़ा वाइफ को देख लें, इन बार यहाँ के साधकों का जीवन व्यवहार, आचरण, उठ बैठ, यहाँ की दिनचर्या, उनका रहन सहन, और उससे मैं और अधिक प्रभावित हुआ और मैंने निर्णय कर लिया कि मैं आज ही मुझे नाम दीक्षा लेनी है। मैंने नाम सर आपने एक बात बताई कि आप पहले आर्य समाजी जो उनके संत हैं उनके पास भी गए थे, उनके आश्रम में भी गए होंगे आप, तो वहाँ का आश्रम का वातावरण है, वहाँ का रहन सहन और सतलोक आश्रम सोजत का रहन सहन कैसा लगा आपको? इन रहन सहन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब मैं आर्य समाज से जुड़ा था, तो एक दैनिक साप्ताहिक कार्यक्रम होता था प्रार्थना सभा का, सिर्फ रविवार के दिन। वहाँ एक कार्यालय जमीन मिली उसमें, और वहाँ हम जाते थे, जो लोग जुड़े हुए थे, लोग 25-50 लोग आते थे, यज्ञ करते थे, प्रार्थना होती थी, फिर प्रसाद लेके और अपने अपने काम में लग जाते, फिर 7वें दिन मिलते थे। लोगों में परस्पर स्नेह था, सप्ताह में एक बार। लेकिन उसके बाद में अन्य कोई गतिविधि ऐसी नहीं होती थी जिससे व्यक्ति सतत या सुबह शाम निरंतर जुड़ा रहे, उससे और उससे प्रेरणा मिलती रहे और उसका वह भाव प्रबल बने, ऐसा नहीं होता। जैसा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे समाज सुधार के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि दहेज रहित शादियाँ होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुरीतियाँ उनको संत रामपाल जी महाराज जी मिटा रहे हैं जड़ से, तो ऐसा वहाँ पे कुछ आपको देखने में मिलता था? नहीं, बिल्कुल वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ मात्र एक प्रक्रिया थी, सैद्धांतिक प्रक्रिया 2-4 घंटे की, और उसके बाद में संपर्क जो जीवन भर के लिए प्रभावित करे, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। जी, सोच जरूर थी कि व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, स्वामी जी की ये सोच रही थी। तो ऐसा कोई मानते भी नहीं होंगे उस जो बता रहे हो ना आपके, नशा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कोई मानते थे क्या वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मदिरापान से दूर रहने की बात वहाँ भी करते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं चतुर्थ संघ से जुड़ा हुआ रहा हूँ बचपन से ही, 1971 से, और इसलिए नशे की प्रवृत्तियाँ हैं या अन्य किसी प्रकार के दुराचरण है, मद्यपान है, मांसाहार है,
धूम्रपान है, इन सब प्रवृत्तियों से ठेठ से एलर्जी रही और ऐसे लोगों के बीच में ही बैठना अच्छा नहीं लगता था, दुर्गंध सी आती थी। तो सर आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति करते थे। अब आप जाकर यहाँ पर जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति दी जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार, वो भक्ति अब आप कर रहे हो। अभी आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्या ये शास्त्र अनुसार भक्ति करनी उनको भी जरूरी है या नहीं? मेरी ये सोच है कि यही एकमात्र जो अब तक मैंने देखा है, मेरे जो जीवन के 65 बसंत का अनुभव है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि जितनी जगह पे मैं गया हूँ, जितनी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, जितने सत्संग मैंने सुने हैं, उन सब से ये श्रेष्ठ है जो जीवन के हर पहलू को, हर क्षेत्र को टच करती है। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शादी विवाह का हो, चाहे वो उपासना का हो, चाहे खान पान का हो, चाहे रहन सहन का हो, या परस्पर बोलने चालने का, शक्ति व्यवहार का हो, हर पक्ष को। और निश्चित रूप से एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी अनुपम पराकाष्ठा है जिसका अन्य कोई काट नहीं है, जिससे श्रेष्ठ अन्य कहीं कुछ नहीं है। सर एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप टीचर रहे हो, आपने अब आपका रिटायरमेंट भी हो गया, आप क्या कहना चाहते हो उन टीचर्स को कि क्या स्कूलों में ऐसा ज्ञान देना जरूरी है? आज का समय क्या है कि अभी बच्चे हैं, दुराचार हो रहे हैं, उनमें व्यसन बढ़ रहा है, क्या ऐसा ज्ञान स्कूल में आज होना जरूरी है? निस्संदेह बहुत जरूरी है। मेरा शिक्षा विभाग, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा को नियंत्रित करने वाले लोग, और इवन यहाँ तक कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, और इन लोगों को ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में व्यवस्थित स्थान देना चाहिए। हालांकि नाम सुनते हैं, स्वामी जी दयानंद सरस्वती का नाम आ जाता है, लेकिन उनके बारे में जो बात है वो बहुत अल्प है, थोड़ी सी है। कबीर जी का नाम सुनते हैं, 2-4 साखियाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वो मात्र उनके जीवन का 0.001% भी टच नहीं कर पाती। तो इतना गूढ़ ज्ञान हमारे पास है, अगर हम बचपन से ही बालकों को इस छोटी उम्र में देना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से ये सामाजिक जितनी भी दाएं हैं, वादे हैं, इनमें से अधिकांश जो मेजोरिटी है वो अपने आप समाप्त हो जाए। सामाजिक सारी विषमताएं और बुराइयां हैं, इनका ध्यान से अभाव है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जो अभी रिटायरमेंट लेकर अब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, और इन्होंने ये एक बात अच्छी बताई कि आज के समय में स्कूलों में ये ज्ञान का समावेश होना बहुत जरूरी है। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ में, योगेश कुमार, धन्यवाद।